हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस ग्रेड। देखिए, अगर आपने एफकेट का एग्ज़ाम दिया था तो आपने ये देख लिया होगा कि आज एक एफकेट का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है और आपने फिल कर दिया होगी अपनी चॉइस कि आपको कहाँ पे जाना है एफएसबी देने। इस वीडियो में मैं एफएसबी का प्रोसेस डिस्कस करूँगा और जो इसमें आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे जो भी वो आपको एफएसबी में ज़रूरी होंगे वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि अभी आपका फिर जल्दी हो जाएगा ये सारा प्रोसेस, तो आपको डॉक्यूमेंट बनवा लेने चाहिए अभी से। चलिए देखते हैं। रिपोर्टिंग के बारे में बताया गया है कि जब आप सारे अपने फिल कर लेंगे एंट्रीज और तो फिर क्या है, आपको एक एडमिट कार्ड और साथ में कुछ और PIQ फॉर्म और वगैरह वगैरह बहुत कुछ मतलब मिलेंगे फॉर्म। उसमें से आपका एक एडमिट कार्ड होगा, उसमें आपकी जो भी सेंटर होगा वो लिखा होगा, टाइम लिखा होगा, उसी डेट और टाइम का रिपोर्ट करना है, वो वाला एडमिट कार्ड लेना है। और अगर आप NCC डायरेक्ट एंट्री से हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। और FSB जो बोर्ड है वहाँ पे पहुँच जाना है टेस्टिंग के लिए। और इसमें और भी लिखा हुआ है कि इंटरव्यू का जो डेट और टाइम होगा वो बदला नहीं जाएगा। और साथ ही साथ आपको अपना एडमिट कार्ड वहाँ पे दिखाना होगा जब आप वहाँ पहुँचेंगे, और कॉल लेटर और उसके साथ आधार कार्ड, ये 3 चीज़ें आपको रिपोर्टिंग के टाइम पे दिखानी होंगी उनको। और यहाँ पे लिखा है कि आपका मोबाइल स्विच ऑफ कर देना है और लगेज में रख देना है। और फर्स्ट डे पर ही आपका फेज़ 1 की टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। और फेज़ 1 जो है वो 9 बजे तक चल सकता है, यहाँ पे लिखा है। आगे देखिए जो एक्टिविटीज़ होंगी, शेड्यूल ऐसे होता है इसका। डे वन में जैसे ही आप पहुंचेंगे तो उसी दिन आपका फेज़ 1 होगा, उसमें OIR होता है। और जब उसके बाद आपका सीधा पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट चेक होता है अगर आप फेज़ 2 के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। और अगर जो कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हुए हैं उनको सीधा घर भेज दिया जाता है लंच करवा के, और उनको छोड़ दिया जाता है जहाँ से उनको पिकअप किया था। और जो कैंडिडेट इसमें पास कर जाते हैं उनके लिए साइकोलॉजी टेस्ट उसी दिन करवाया जाता है अगर टाइम उनके पास होता है तो। और देखिए उसके बाद लिखा है कि डे 2, 3 और 4 में आपका ग्रुप टेस्ट और इंटरव्यूज़ कभी भी हो सकता है। साथ में डे 5 का बताया है, ग्रुप टेस्ट इसमें हो सकते हैं, इंटरव्यू और बोर्ड कॉन्फ्रेंस इसमें होती है। और जो कैंडिडेट रिकमेंड नहीं होते हैं उनको फिर घर भेज दिया जाता है 5वें दिन। और जो हो जाते हैं क्वालिफाई उनको ये 1 AFSB देहरादून और 4 AFSB वाराणसी में CPSS टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। और जो भी डेट होती है उनको वहीं बता दिया जाता है। और जो डे 6 होगा उसमें जो 1, 2, 4 AFSB वाले कैंडिडेट हैं उनका CPSS होता है जो कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए ऑप्ट करते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कशन करूँगा। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो जल्दी से बनवा लेना, क्योंकि फिर वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी आपका अगर जल्दी हुआ तो FSB। देखिए इसमें लिखा है ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो आपने एग्ज़ाम दिया है वो भी, और साथ में जो अभी आपको मिलेगा वो भी। और अगर आपको कोई खो गया है तो ये रीज़न बताना पड़ेगा और FIR की कॉपी दिखानी पड़ेगी, वो देख लेना। और बाकी उसमें लिखा है ओरिजिनल मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी स्कूल मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। अगर पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो ओनली मार्कशीट चलेगी। कई बोर्ड हैं वो पासिंग सर्टिफिकेट देते हैं और कुछ हैं जो नहीं देते हैं। ये ज़रूरी है ओरिजिनल, और ओरिजिनल मार्कशीट 12वीं की जो होती है +2 की वो भी चाहिए। उसके बाद है प्रूफ ऑफ पासिंग ऑफ द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन। आपके पास ग्रेजुएशन इसमें मांगी गई है तो ग्रेजुएशन की सभी सेमेस्टर है तो सेमेस्टर की मार्कशीट, नहीं तो ईयरली मार्कशीट है, ओरिजिनल चाहिए। और अगर कंप्यूटर जनरेटेड है तो वो सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी से, ये लिखा है इसमें। और बाकी इसमें है अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन से कर रहे हैं तो सेम है, PG की डिग्री जो है अगर ओरिजिनल है, प्रोविजनल दी हुई है और ओरिजिनल है तो आपको वही लेके जानी है। और यहाँ पे
अगर आप लास्ट ईयर कैंडिडेट हैं, आपका रिजल्ट अभी तक मतलब नहीं आया है, तो आप इसमें बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। बोनाफाइड सर्टिफिकेट में बताया गया है कि नेम ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी। मैं आपको इसका फॉर्मेट दिखाता हूँ, ये है फॉर्मेट। ये बोनाफाइड कन्वर्शन ये सर्टिफिकेट है। इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है दिस इज टू सर्टिफाई दैट, आपका यहाँ पे नाम आएगा, उसके बाद आपके यहाँ पे कॉलेज का नाम आएगा, और इसकी मतलब आपको उसी में जो डॉक्यूमेंट होंगे उसमें PDF सी होती है, उसमें मिल जाएगा ये। अगर आप ये बनवाना है तो आपके कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पे उनको जो आपके प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, उनसे ये साइन करवा लेंगे, स्टाम्प लगवा लेंगे, और ये भी जो भी हैं डिटेल्स इसमें फिल कर लेंगे। और उसके बाद ये बोनाफाइड का हो गया। इसके बाद है आपका जो बैकलॉग नहीं होना चाहिए, करंट बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर आपने बैकलॉग थी और आपने एग्ज़ाम देके उसको हटवा लिया है, मतलब आप पास हो गए हैं उसमें, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर करंट बैकलॉग है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो NCC एंट्री वालों के लिए वो आप ले जाएंगे। NOC, अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो NOC चाहिए, और ओरिजिनल वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस हो अगर एप्लीकेबल है तो ले जाएंगे। और यहाँ पे लिखा है हार्ड कॉपी ऑफ रेलवे बस टिकट्स। अब मैं आपको बताऊँ कि जैसे आप पहली बार अगर AFSB देने जा रहे हैं या फिर कोई भी एंट्री देने जा रहे हैं तो उसमें आपको ट्रैवल अलाउंसेस मिलता है, तो आप हार्ड कॉपी जो रेलवे की बस की ये ज़रूर लेकर जाएँ उनके पास, और वहाँ पे फिर और साथ में आपके बैंक अकाउंट जो कॉपी होगी वो लेके जाएं, और IFSB कोड। और इसमें लिखा है बैंक अकाउंट जो है वो कैंडिडेट के नाम पर ही होना चाहिए, किसी और पर होगा तो वो आपको नहीं देंगे। उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के बारे में बताया, आधार कार्ड हो, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कॉलेज ID, ये इनमें से कुछ भी ले जा सकते हैं। और अगर आप कैंडिडेट, इसमें लिखा है कैंडिडेट अगर आप रिकमेंड हो गए तो उसके बाद क्या होगा कि आपको एक मतलब 2 गेजेटेड ऑफिसर या ट्रस्टवर्दी पर्सन से जो आपके ब्लड रिलेशन में ना हो, उनसे मतलब उनका प्लेस और रेजिडेंस के बारे में मतलब वो उनको बताना चाहिए। मतलब आप वो अगर वो फ़ोन करके उनसे पूछेंगे तो आपके बारे में वो कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे तो वो उनको मिलनी चाहिए। ऐसे ट्रस्टवर्दी पर्सन होने चाहिए, आपके पड़ोस में हो या कहीं भी, बाकी आपके ब्लड रिलेशन में नहीं होने चाहिए, वो आप करवा लेंगे। ये तो तब की बात है जब रिकमेंड हो जाते हैं उस टाइम। यह है कैंडिडेट आर आल्सो एडवाइज्ड टू ब्रिंग, यहाँ पे लिखा है 25 कॉपी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर आनी है, और साथ ही साथ जो भी इतने डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं ये सारे आपको फ़ोटो कॉपी ज़रूर करवा लेनी है इनकी, और उसमें फिर आपको नहीं तो दिक्कत आएगी, ये लेकर जाएं आप। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने अगर AFSB की तैयारी करनी है, इसमें मैं आगे काफ़ी वीडियो लाऊंगा OIR की और AFSB के बारे में डिटेल्स। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।